हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि वन वर्ड की सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ है, आज ये लास्ट क्लास है अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये 12 की 12 आपने क्लासेस ले ली तो भैया नैया पार है तुम लोगों की। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे हो, आईएएस, आरएएस, एसएससी, बैंक, पीओ, किसी की भी आप तैयारी करो जहाँ पे इंग्लिश ने अपना डेरा डाल रखा है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी किसी का भी अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो आपके पास में सफिशिएंट समय है उस वॉकैब को अच्छे से करने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी नंबर सेव नहीं किया है वो नंबर आप सेव कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज कि उम्मीद क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी क्लासेस होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग अप सोवर्जन पावर। द एक्ट ऑफ गिविंग अप सोवर्जन पावर, यानी कि आपने जो पावर है आपके हाथ में वो छोड़ दी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखो, आइडोलॉरेटरी, मूर्ति पूजा, एब्डिकेट पद त्याग, जीनोसाइड जाति संहार या वंश संहार, और फौना प्राणी जगत। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बी होगा, एब्डिकेट। तो आपके पास जो पावर थी आपने उसको खो दी है, आपने इसका त्याग कर दिया है। गिविंग अप का मतलब क्या होता है? हार मान जाना या त्याग दे देना, ठीक है, गिव अप। तो आपको भी अपनी नौकरी लगने के लिए गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप आपने सुना तो होगा। तो नेवर गिव अप का मतलब होता है कभी भी हिम्मत हारना नहीं है, जनरल सेंस में। और वहां पर क्या मतलब था? वहां पर पद त्यागने वाला था। सेकंड देखिए, द डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, जो केवल ये मानता हो कि एक ही भगवान है, ईश्वर, अल्लाह सब एक है भैया। तो बताइए क्या हो गए? पायरोटेक्निक्स, तो आतिशबाजी जो बनाने वाले हैं, पटाखे बनाने वाला, पटाखे बनाने की कला, पायरोटेक्निक्स। एग्नोस्टिसिज्म क्या मतलब होगा? अज्ञेयवाद। और जेरेटिक्स का मतलब होगा जरा चिकित्सा, जरा चिकित्सा से संबंधित है ये, ठीक है। और मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद जो ये मानता है कि हर जगह ईश्वर जो है, ईश्वर अल्लाह सब एक नाम, तो सबका मालिक एक है भैया, तो मोनोथेइज्म बोलते हैं उसको। राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच, यानी प्रथम जो भाषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो नॉन रिफंडेबल, ये तो आपको पता है। अप्रतिदेय, जो वापस नहीं आने वाला। जैसे आप कुछ चीज खरीदते हो तो भैया नॉन रिफंडेबल है, बोलते हैं ना, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, वो है भैया ये। अब नेक्स्ट देखिए, मेडन स्पीच, प्रथम भाषण जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं मेडन स्पीच, ठीक है। इलीगल, अवैध होता है। इलेजिबल है, सॉरी, इलेजिबल है। इलेजिबल क्या हो जाएगा? अपठनीय हो जाएगा, अपठनीय, जिसे पढ़ा न जा सके। और इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद होता है,
क्या होता है, साम्राज्यवाद आपका होता है। तो राइट आंसर आपका क्या पूछेगा, फर्स्ट पब्लिक स्पीच, पहला जो भाषण है, प्रथम जो भाषण है उसको बोलते हैं मेडन स्पीच, और ये पेपर में पूछा गया है आप लोगों से, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं भाई लोगों, तो ध्यान से आप लोग कर लो सारे क्वेश्चन। द साउंड ऑफ अ फर्नल बेल, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, इसका मतलब क्या होता है कि साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल यानी कि मौत की जो घंटी बजती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ध्वनि जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो डेथ नेल। मृत्यु की घंटी बजना। और थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। लॉजी, लॉजी जहां पे आ जाए तो स्टडी है। इकोलॉजी, पर्यावरण शास्त्र। और एंटेमार्टिन, एंटेमार्टिन का मतलब होता है कि जो मिडनाइट से लेकर के नून तक का, यानी कि दोपहर से पहले का समय, यानी कि रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक है भैया, 12 बजे तक, इसीलिए हम AM की फुल फॉर्म है ये, एंटी मेरिडियन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेथ नेल हो जाएगा, मौत की घंटी बजना। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट, टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग, दो वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग है डिफरेंट बट एंड मीनिंग, और उसका मीनिंग भी क्या है, अलग है, बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, लेकिन उन्हें बोला क्या जाता है, एक जैसा ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इंटरसेट, मध्यस्थता, मध्यस्थता कहलाती है इंटरसेट। होमोफोन्स, इसको समध्वनि वाले बोल दो, है ना, समध्वनि के जो शब्द होते हैं, होमो यानी समान, फोन यानी बोलना, उनकी ध्वनि कैसी आएगी, समान रूप से जो ध्वनि आती है। वर्बेटिम, ये तो पता है, शब्दशः, शब्दशः होता है। और एनिवर्सरी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वर्षगांठ होती है। तो राइट आंसर पूछा क्या है कि दोनों वर्ड्स आपके मीनिंग भी डिफरेंस है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, बट बोला सेम जाता है उन्हें, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे होमोफोन्स। क्लियर, समझ में आ गया। देखो, एक तो होता है बियर, बियर यानी भालू होता है, एक होता है बियर, बियर यानी क्या होता है, सहन करना होता है, एज ए वर्ब आ गया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कंपोजेस एपिक्स, लिरिक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड, यानी कि वो पर्सन जो क्या लिखता है, जो छोटी छोटी कविताएं लिखता है, कुछ लिरिक वो लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट कौन होता है, नोवेल लिखने वाले को क्या बोलते हैं, नोवेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्रिटिक का मतलब क्या होता है आपका और देखो, ऑटोबायोग्राफर तो हमें पता है ही, भाई नोवेलिस्ट क्या होता है, उपन्यासकार होता है, उपन्यासकार होता है। और एक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक्रेटिक का मतलब होता है आपका, एक्रेटिक वो नहीं होते क्या, कलाबाज जो होते हैं। ठीक है, और पोइट मतलब जो कवि होता है, और ऑटोग्राफर जो ऑटोबायोग्राफर जो होता है वो होता है आपका आत्मकथाकार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर पोइट।
जो पर्सन एपिक्स लिखता है, तो राइट आंसर क्या होगा? पोइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो जनरल में होते हैं, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर, अ सब्सटेंस विच कॉजेज डेथ इफ अब्जॉर्ब बाय लिविंग बींग्स, यानी जो जीवित व्यक्ति है अगर उसके द्वारा ये सब्सटेंस, ये पदार्थ ले लिया जाए तो उससे उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो क्या होगा? तेल खाने से तो होगा नहीं, ऑयल यानी तेल होता है, पॉइजन यानी जहर होता है, मिल्क यानी दूध होता है, और ड्रग्स आपको पता है नशीले जो पदार्थ होते हैं, तो ड्रग्स लेने से भी मौत तो होती नहीं है, तो मौत किससे होगी? जहर खाने से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पॉइजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस, अब देखो ये कंफ्यूज करेगा आपको, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर रेज्ड इज कॉल्ड, यानी कि छोटे छोटे पौधों को क्या किया जाता है? उनकी ग्रोइंग की जाती है, उन्हें क्या बता बढ़ाया जाता है, छोटे छोटे पौधे ला करके रख करके फिर उनकी जो पालन पोषण है वो की जाती है। तो वो कहाँ पे? पार्क में, गार्डन में, या फॉरेस्ट में? तो फॉरेस्ट में कोई देखभाल करने वाला होता है? नहीं होता। गार्डन और पार्क में क्या होता है? केवल वो लगे हुए होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पौधे उसमें उगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो पौधे ही लगते हैं आपके। अब यहाँ पर जो आएगा कि जहाँ पर उन्हें बढ़ाया जाता है वो क्या कहलाती है? नर्सरी कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेन बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन अर्थ इज नोन एज, यानी कि सॉल्ट वाटर जो है उसे हम क्या कहते हैं? कहाँ से हमें मिलता है सॉल्ट वाटर को? क्या कहेंगे अर्थ पर? तो रिवर, नदी, नदी को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ठीक है, टैंक को बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेक यानी झील होती है, उसको भी नहीं बोलते। तो क्या होगा? ओशियन। भाई हम किससे लेते हैं? सागर से ही तो लेते हैं। सागर में क्या होता है? नमक, और नमक उसी पानी से क्या बनता है? नमक बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओशियन। नेक्स्ट है, टू मेक एनवायरमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी इज कॉल्ड, यानी कि हमारे पर्यावरण को गंदा करना, उसे अस्वस्थ बनाना, उसे हम क्या कहेंगे? पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना, डैमेज मतलब क्षति पहुंचाना, ग्लोबल वार्मिंग करना, या स्लम्स मतलब कचरा वगैरह के लिए है, स्लम एरिया जो होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पॉल्यूट करना, ए हो जाएगा आपका। ठीक है, स्लम्स मतलब जो मंदी वाली जो जगह होती है, जहां पर संख्या अधिक है लेकिन उनके पास में क्या है? मंदी बहुत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पॉल्यूट करना। नेक्स्ट है, प्लेस वेयर बीज, मधुमक्खियां जहाँ रहती है, एंड स्टोर हनी, जहाँ पे स्टोर किया जाता है हनी को, उसे हम क्या कहते हैं? हाइव। नेस्ट तो घोंसला होता है, कॉटेज झोपड़ी होती है, ट्री मतलब तो पता है ही, और हाइव क्या होता है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है। और कॉटेज क्या होता है? झोपड़ी होता है, कुटिया जिसे आप बोलते हो, और ट्री मतलब तो पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती है और हनी को स्टोर करके रखती है। आपको ये भी पता होगा कि जब भी मधुमक्खियाँ अपना जैसे ये बनाती है, हाइव बनाती है, तो क्या करती है? तब तक के लिए ही उसमें शहद रहता है, बाद में तो शहद भी उड़ जाता है। जैसे रानी वहाँ से चली गई वैसे सारी मधुमक्खियाँ भी चली गई और शहद भी वो ले गई। अब देखिए, व्हेन वी सेव समथिंग फ्रॉम इंजरी एंड डिके, यानी किसी चीज़ को हम किससे बचा रहे हैं? किसी नुकसान पहुंचने से, उसे क्षति पहुंचने से बचा रहे हैं, या उसका नाश होने से बचा रहे हैं। तो वी आर डैश इट, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसे सुरक्षित कर रहे हैं, हम उसे संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। सेव मतलब बचाना, क्रिएट मतलब बनाना, और डीकम्पोजिंग का मतलब होता है पुनः उसका निर्माण करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रिजर्विंग हो जाएगा। ठीक है भाई, ये डिकम्पोजिंग क्या होता है? जो सड़े हुए जो होते हैं उनको हम खाद के रूप में यूज लेते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें प्रिजर्विंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीमेम्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। देखो बहुत ही, रीमेम्स का मतलब क्या होता है? रीमेम्स का मतलब होता है कि जैसे कोई पुराने पौधे हैं, अब उन्होंने पत्थर का रूप ले लिया है,
ठीक है, या कोई एनिमल है वो मर गया है तो उसके कुछ बोलते हैं ना अवशेष जहाँ पे मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंबल नहीं होगा, साइन भी नहीं होगा, ओल्ड स्टफ भी नहीं होगा, क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है। जो जीवाश्म होते हैं, क्या होता है, जीवाश्म जिसे हम बोलते हैं। जैसे डायनासोर पहले थे तो उनके भी कुछ हमें क्या मिले, जीवाश्म मिले, फॉसिल मिले, जिससे हमें ये पता चला कि हमारी धरती पर पहले क्या रहते थे, डायनासोर्स रहते थे। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है। टाइम ड्यूरेशन व्हेन अ टीम इज बैटिंग इज कॉल्ड, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो टीम क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटिंग टाइम, इनिंग्स, बॉलिंग या फील्डिंग। तो क्या कहेंगे उसे हम, फील्डिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, फील्डिंग उसे हम कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ डिसऑनेस्ट पर्सन हु प्लेज ट्रिक्स ऑन अदर, यानी दूसरों को बेवकूफ बना बना के वो डोल रहा है इधर से उधर, तो वो क्या कहलाएगा, रोग। हेल्पर मतलब सहायता करने वाला, दुष्ट होता है ये तो छलिया। हेल्पर मतलब सहायता करने वाला। रॉबर का मतलब क्या होता है, रॉबर का मतलब होता है लूट करने वाला, लुटेरा, लुटेरा। और ये होता है डकैत। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोग, जो दूसरों को छल करता है। ठीक है, ठगी भी बोल सकते हो इसको, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टोरीज हैंडेड डाउन फ्रॉम ओल्डर टाइम्स कंटेनिंग अर्ली बिलीफ्स ऑफ अ रेस आर कॉल्ड, यानी कि जो ऐसी कहानियां बनाई गई, ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैंडेड फ्रॉम ओल्डर टाइम, पुराने समय से ऐसी कुछ कहानियां बनती हुई आ रही हैं जो आज अर्ली बिलीव्स ऑफ अ रेस आर कॉल्ड, यानी कि आपके जो धर्म है, वंश है, ठीक है, उसमें वो कहानियां बन चुकी है और उस कहानियों से आपको बोलते हैं नहीं अपने धर्म में ये मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए, टेल्स होती है छोटी छोटी जो कहानियां होती है, उसे हम कहते हैं टेल्स। हियर से क्या होता है, अफवाह होती है। मिथ्स क्या होते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हो इसे। ठीक है, और फॉल्स स्टोरीज, झूठी कहानियां। ठीक है, ठीक है, तो मिथक होते हैं जो पहले की जो धारणाएं होती है उसे हम कहते हैं परंपरागत जो धारणाएं होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथ्स हो जाएगा। तो कुछ मिथ्स हैं तो उसको आपको सेट असाइड करना होगा। आज की देश में जैसे पहले प्रथाएं चलती थी वो किसके नाम पे, मिथक के नाम, मिथ पे नाम की तो चलती थी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज कम फॉर शेल्टर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा प्लेस बनाया जाना जहाँ से देश विदेश के जो भी पक्षी है उनको ला करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक शेल्टर बनाते हैं। शेल्टर मतलब होता है मकान। ठीक है, रेस्टिंग प्लेस जो शांत चित होता है, शांत चित बोलते हैं ना, एकांत स्थान जिसे हम बोलते हैं, एकांत स्थान। नेस्ट मतलब पता है घोंसला होता है, तो यहां पर आपका क्या होगा, राइट आंसर सेंचुरी होगा, माइग्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभयारण्य। क्लियर है ये सभी को। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज इन बॉडी कंडीशन दैट इंडिकेट्स इलनेस इज कॉल्ड, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे हमें अपने आप में क्या महसूस होता है कि हम बीमार हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज किया जाना। ठीक है, साइन, साइन का मतलब क्या होता है, संकेत होता है। सिम्टम्स लक्षण होता है, और फीवर बुखार होता है। तो आपको जब चेंजेस नजर आते हैं, उस चेंज की बात कर रहा है, तो वो क्या हुए, सिम्टम्स ही तो हुए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर आर अवेलेबल, ऐसी जगह जहां पर सभी ही खुशी के क्या है, सारी खुशियां आपको वहां मिलती है। ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजर, जो भी आपको आनंदित करे सारी चीजें वहां पे मिलती है। तो देखो सर्कस तो एक पर्टिकुलर के लिए हो गया कि आपको हंसाने के लिए है। सिनेमा हॉल क्या होता है, पिक्चर दिखाने के लिए है। थिएटर में भी आप क्या करते हो, पिक्चर देखने ही जाते हो। पैराडाइज क्या होता है, जहाँ पे सभी सुख सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। जैसे कहीं नहीं जाते आप लोग कि 1 घंटे का टिकट लगेगा, आप वहाँ पे मूवी भी देख सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, आपको कुछ कोई भी खेलना है। पैराडाइज मतलब पूरा जो बोलते हैं ना सुख भोगना, स्वर्ग। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, बोल रहा है ध्यान रखना, ऑल साइड्स बाय वाटर, चारों तरफ से पानी ही से ही गिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर कहेंगे क्या, नदी होती है क्या, नहीं होती। झील होती है क्या, नहीं होती। ओशियन होगा क्या, नहीं होगा मैम। तो क्या होगा, आइलैंड, टापू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टापू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, जो एरोप्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए ड्राइवर तो है जो गाड़ी चलाने वाला है, कार चालक। और जो क्रू है वो होता है कर्मी दल कहलाता है, कर्मी दल। पायलट कौन होता है, जो प्लेन चलाने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायलट। और कैप्टन कौन होता है, जो जहाज चलाने वाला होता है, जहाज चलाने वाला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि एरोप्लेन जो उड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज कॉल्ड, भाई तुम्हारे बगल के मकान में ही रह रहा है, नेक्स्ट डोर, सबसे नज़दीकी जो डोर है वो किसका है, आपके पड़ोसी का है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंड बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। रिलेटिव बोलेंगे, नहीं। क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या होता है, पड़ोसी होता है। तो सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये जो नेबर की स्पेलिंग है इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में भी क्या होती है, आप लोग मिस्टेक करते हो। तो ये नेबर की स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान देना। सिस्टम विच प्रोवाइड्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड, एक सिस्टम ऐसा है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो लोगों के लिए, पढ़ाई होगा जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, और जनता का। तो वो सिस्टम, वो तंत्र क्या कहलाता है, देखो मोनार्की, साम्राज्य होता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही होता है। रिपब्लिक होता है, गणतंत्र होता है। लोकतंत्र। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डेमोक्रेसी, जो जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र भी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वन हु लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री, जो केवल और केवल अपने कंट्री से, अपने देश से प्रेम करता हो और अपनी पूरी जो भी है अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर रखा हो, देश के प्रति समर्पित कर रखा हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो पैट्रियट होता है देशभक्त, और ट्रेटर क्या होता है, देशद्रोही। लवर तो जानते हो ही, और सोल्जर होता है सैनिक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए, द थिंग विच इज यूज्ड टू जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट टू सेव लैंडिंग इज नोन एज, आपको प्लेन से कूदा दिया जाए और कूदने के बाद में आपके पास में कुछ सेफ लैंडिंग करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। आपने बहुत बार सुना है, बैलून तो देंगे नहीं, एक बैलून पे टिक जाओगे क्या, नहीं टिकोगे। तो क्या देंगे आपको, सेफ्टी बॉक्स भी नहीं होता, बैग भी नहीं होता, क्या होगा, पैराशूट। क्या होता है, पैराशूट होता है, जिसे हम कहते हैं, पता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हवाई छतरी।
तो सेफ लैंडिंग के लिए काम आता है पैराशूट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये देखो ऐसे ही एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल देता है, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ लेता है ताकि आप हो जाएं कंफ्यूज और फिर हो जाए आपको दिक्कत। तो दिक्कत ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सारी जो भी वन वर्ड मैंने करवाए हैं, जितनी भी सीरीज है, ये 12 की 12 क्लासेस आप लोगों को देखनी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये भाई लोगों, सभी सुन लो ध्यान से। जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं और भी मित्रगण हैं, आपके जो भी सहपाठी हैं या जो भी रिलेटिव रिश्तेदार जिनको भी, उनको भी आप ये बताएं, क्योंकि अभी आप वॉकअप तैयार कर सकते हो अच्छे से। ग्रामर तो आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी, उसमें तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कंजंक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपके बचे हैं वो भी आपको करवाएंगे, लेकिन पहले हम तैयार करेंगे वॉकअप। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।